एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलकर धरती पर देखें कि लोग उनकी पूजा करते हैं या नहीं। वे अपनी दिव्य शक्ति से एक बूढ़ी महिला का रूप धारण कर राजस्थान के डोंगरी गांव पहुंची। गांव में पहुंचकर उन्होंने देखा कि न तो वहां उनका कोई मंदिर है और न ही लोग उनकी पूजा करते हैं। ये देखकर शीतला माता को बड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कोई उनका आदर करता हो। गांव की गलियों में घूमते घूमते शीतला माता एक मकान के पास पहुंची। अचानक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी, जिसे मांड कहा जाता है, नीचे फेंक दिया। वह खौलता हुआ मांड सीधे शीतला माता पर गिर पड़ा। गर्म पानी की वजह से उनके शरीर में फपोले पड़ गए और उन्हें असहनीय जलन होने लगी। दर्द के कारण वे जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। यदि आप चाहते हैं कि शीतला माता जी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके घर से दरिद्रता दूर हो और संपन्नता आए, तो कृपया इस कथा को जल्दी से लाइक करो और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी दौरान एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने बूढ़ी महिला को जलन और दर्द में तड़पते देखा। दया से भरी उस कुम्हारन ने जल्दी से अपने पास से ठंडा पानी लाकर बूढ़ी महिला पर डाला। फिर उसने कहा, हे माई, मेरे घर में रात की बची हुई ठंडी राबड़ी और थोड़ा दही है, आप इसे खा लीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। शीतला माता ने उसकी दी हुई राबड़ी और दही खाया, जिससे उन्हें ठंडक महसूस हुई और उनका दर्द कुछ कम हो गया। जब कुम्हारन ने ध्यान से बूढ़ी महिला के सिर की ओर देखा तो उसे बालों के भीतर एक तीसरी आंख दिखाई दी। ये देखकर वह घबरा गई और डर के मारे भागने लगी। तभी बूढ़ी महिला ने पुकारा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं यह देखने धरती पर आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन मेरी सेवा करता है। ये सुनते ही कुम्हारन रुक गई। उसने देखा कि बूढ़ी महिला ने अपने असली रूप में प्रकट होकर 4 भुजाओं वाली दिव्य देवी का स्वरूप धारण कर लिया है। देवी ने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ था और हीरे जवाहरात से सजी थी। उनकी आभा से पूरा स्थान जगमगा उठा। शीतला माता ने कुम्हारन से कहा, बेटी, तूने मेरी इतनी सेवा की, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। बता तू क्या वरदान चाहती है। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं गरीब हूँ, मेरे पास आपको बैठाने का स्थान भी नहीं है। आपसे यही प्रार्थना है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर रह जाएं और मेरे जैसे गरीबों की रक्षा करें। शीतला माता उसकी विनम्रता और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वहाँ खड़े एक गड्ढे पर बैठकर कहा, यही मेरा स्थान होगा। मैं हर वर्ष होली के बाद सप्तमी के दिन उन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करूंगी जो मुझे ठंडा जल, दही और बासी भोजन चढ़ाएंगे। मैं उनके घरों से दरिद्रता को दूर करूंगी। इतना कहकर माता ने झाड़ू और डलिया उठाई और कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भर लिया और उसे गांव से बाहर फेंक दिया। इसके बाद माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से इस गांव का नाम शील की डोंगरी होगा और मेरी पूजा का अधिकार कुम्हार जाति को रहेगा। तभी से डोंगरी गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी। आज भी लोग भक्ति और श्रद्धा से माता को ठंडा जल, दही और बासी भोजन अर्पित करते हैं। माता अपने भक्तों की दरिद्रता दूर कर उनके जीवन को खुशहाल बनाती है। इस प्रकार शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतलता और सुख का प्रतीक है।